सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी आदेश है कि कोई भी सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण न किया जाए। इसमें कुछ अराजक तत्वों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। कुछ भू माफिया भी लोग भी लगे हैं इसके पीछे कि उससे एक मोटी कमाई हो रही है। अगर सरकारी ज़मीन पे कोई किराया वसूल रहा है तो वो पैसा कहाँ है? अब जिला प्रशासन क्या करना चाहता है ये भगवान भरोसे है। गलत और सही का फैसला खतौनी करती है। गलत और सही का फैसला कागज करता है, ना कि वहाँ पे दुकान लगा के अय्यासियाँ होनी चाहिए, बलात्कार होना चाहिए या फिर वहाँ पे हत्या होनी चाहिए। तो आप बताइए, कब्रिस्तान में इस तरीके का कोई काम हो रहा है तो हमें करना क्या चाहिए? किस भू माफिया के दबाव में है? क्या करना चाहती है प्रशासन? मतलब मेरे से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी क्रम में अतिक्रमण अभियान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का तेजी लाने का जो आदेश है कि आप अतिक्रमण हटाइए, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी आदेश है कि कोई भी सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण न किया जाए। उसी के संबंध में लगातार आज 15-20 दिन से मुनादी कराई जा रही थी लाउड स्पीकर के माध्यम से। इसमें कुछ अराजक तत्वों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। कुछ भू माफिया भी लोग भी लगे हैं इसके पीछे कि उससे एक मोटी कमाई हो रही है, और लगभग अभी बता रहे हैं कि खुद अपने मुंह से बता रहे 30-35 साल। तो वहाँ जो दुकान लगाई जा रही है उसका किराया कौन वसूल रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरी प्रश्न ये है कि अगर सरकारी ज़मीन पे कोई किराया वसूल रहा है तो वो पैसा कहाँ है? इस पे तो जिला प्रशासन को संज्ञान मिलेकर तत्काल एक जांच समिति बैठानी चाहिए। लेकिन अब जिला प्रशासन क्या करना चाहता है ये भगवान भरोसे है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ मेरे हाथ में जो भी नगर पंचायत की छोचर ने जो ताकत दी है उसका मैं भरपूर इस्तेमाल करते हुए अतिक्रमण में जो भी कार्रवाई मुझसे हो सकेगी वो मैं करूँगा, और मैं आने वाले दिनों में इसका वृहद रूप करते हुए अतिक्रमण हटाए जाने का काम करूँगा। इसमें अगर शासन प्रशासन मुझे सहयोग करता तो ठीक है, नहीं पत्राचार के माध्यम से मैं उच्च अधिकारियों को और प्रशासन को भी अवगत कराने का काम करूँगा। गलत और सही का फैसला खतौनी करती है। गलत और सही का फैसला कागज करता है। कागज में बंजर दर्ज है, कागज में कब्रिस्तान दर्ज है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि कब्रिस्तान पे जब आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते, कब्रिस्तान को उर्दू में कहा जाता है शहर खामोशा, उसे सहरा खामोशा कहा जाता है, जहाँ पे सिर्फ खामोशी रहती है। वहाँ पे कोई पक्षी और मतलब जीव जंतु रह सकते हैं, वहाँ पे इंसान नहीं रह सकते। वहाँ पे सिर्फ मुर्दे गाड़े जाते हैं, उनका दफन होता है। वहाँ शांति व्यवस्था रहनी चाहिए, ना कि वहाँ पे दुकान लगा के अय्यासियाँ होनी चाहिए, बलात्कार होना चाहिए या फिर वहाँ पे हत्या होनी चाहिए। अभी पिछले बार कुछ वर्षों पहले वहाँ पे एक बलात्कार हुआ था, और बलात्कार में 3 लोगों को जेल भी गए थे। वहाँ पे एक हत्या भी हुआ था। अभी एक नवजात शिशु वहाँ पे मिला था। तो आप बताइए, कब्रिस्तान में इस तरीके का कोई काम हो रहा है तो हमें करना क्या चाहिए? हमें उस कब्रिस्तान को खाली करा के उसे स्वच्छ बनाना चाहिए, उसमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, उसमें गुलाब का फूल लगाना चाहिए। ये हमारा काम है और इसको करने के लिए हम आगे आ रहे हैं। कुछ अराजक तत्व जो हैं, भूमाफिया हैं, जिससे महीने के 2-2 ढाई लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। अब उनको तो बुरा लगेगा ही, और प्रशासन की क्या मंशा है ये सिर्फ ईश्वर जान सकते हैं। मैं तो नहीं जान सकता है। मेरा सोच और मेरी विचार जनता के प्रति का जवाबदेही की है, और मैं अभी तक जो बता रहा हूँ कि 2 दिन से जो कार्रवाई, जो कूड़ा नहीं उठ रहा है, इसका मुझे भी बड़ा दुख है। जनता बहुत परेशान है इसके लिए, लेकिन मजबूरी है कि जिस कूड़े को उठाने के लिए हमारे कर्मचारी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं उस कूड़े को उठाने के लिए, उसी कर्मचारी का मान सम्मान नहीं रह जाएगा, उसी कर्मचारी को मारा पीटा जाएगा, अभद्रता की जाएगी, बदतमीजी की जाएगी। तो अगर मैं एक नगर पंचायत चेयरमैन होने के नाते अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षित नहीं कर सकता हूँ तो फिर क्या मतलब है? फिर वो क्यों मेरे आदेश और निर्देश का पालन करेगा? मैं तो यही कहता हूँ कि तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट तो दर्ज ही हो जाना चाहिए। लेकिन प्रशासन पता नहीं किसके दबाव में है, किस भू माफिया के दबाव में है, क्या करना चाहती है प्रशासन, मतलब मेरे से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या नगर पंचायत चेयरमैन की होने की वजह से मैं भी अभी अपने समाज के लोगों के या फिर बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग हैं, इधर इलाके के बहुत बाहर के सारे लोग गरीब जो तबके के, सबकी दुकान जाके लगवा दूँ? क्या यही है? क्या अगर ये बुनियादी बातें हैं कि उनकी दुकानें 2-4-5 साल से लगी हुई हैं, अस्थायी दुकानें लगी हैं, तो क्या जो अभी 34-35 बीघा ज़मीन बची है बंजर कब्रिस्तान, क्या सब पे मैं दुकानें लगवा दूँ? अगर उनकी मंशा, प्रशासन की मंशा और जिला प्रशासन की मंशा है अगर कि वहाँ दुकानें और लगवा दी जाएँ,
तो फिर मैं लगवा देता हूँ दुकान। उसमें दिक्कत किस बात की है? हमें किस बात की दिक्कत नहीं है। अगर जिला प्रशासन चाह रहा है, तहसील प्रशासन चाह रहा है, पुलिस प्रशासन चाह रहा है कि दुकान पे वहाँ इंक्रोचमेंट और बढ़े और वहाँ पे लोग जाएं और वहाँ पे दुकानें बढ़ाएं, तो सिर्फ हर समाज के लोगों का वहाँ अधिकार है। तो हर समाज के लोग वहाँ जाके दुकान लगाएंगे, तब वो प्रशासन या जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन उसको रोकने ना आए। हमें क्या दिक्कत है? हम तो नगर पंचायत, हम तो शासन के मंशा रूप काम कर रहे हैं। हम तो मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करवा रहे हैं वहाँ पे। तो अगर मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन कराना गलत है तो नहीं खाली कराएंगे, लोगों का और अतिक्रमण करा दे रहे हैं और दुकानें लगवा दे रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें? हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका किराया हम वसूलेंगे। हम भी नहीं वसूलेंगे, वो ऐसे फ्री में लगाएं, हम भी नहीं वसूलेंगे उसका किराया। लेकिन जो वसूल रहे हैं उसके ऊपर जिला प्रशासन सबसे पहले कार्रवाई करे। क्यों आखिर नहीं कर रही है प्रशासन कार्रवाई? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे कौन सी साजिशें लगी हुई हैं? इसके पीछे क्या मंशा है? यही मैं तो पूछना चाहता हूँ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।